अध्याय 13वां। श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये। श्री शंकर भट्ट ने कहा, मैं सुब्बैया श्रेष्ठी से अनुमति लेकर कुरवपुर के लिए प्रस्थान किया। रात्रि के समय एक गांव पहुंचा। भिक्षा मांगने किसी के घर जाए इस सोच में था। उसी मार्ग पर एक ब्राह्मण घर के सामने अपने चबूतरे पर आराम से बैठकर पड़ोसी से वार्तालाप कर रहे थे। उनकी आंखें तेजस्वी थी तथा उनमें कारुण्य रस भरा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने बड़े आदर भाव से मुझे घर में बुलाया और भोजन कराया। भरपेट भोजन के पश्चात उन्होंने मुझसे वार्तालाप करना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, मुझे आनंद शर्मा कहते हैं। मैं गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करता हूँ। थोड़े समय पूर्व गायत्री माता मेरे अंतर्दृष्टि को दिखाई दी। उसने कहा, एक दत्त भक्त आ रहा है, उसे भरपेट भोजन कराना। इससे तुम्हें श्री दत्त प्रभु के दर्शन का लाभ होगा। उस माता के कहे अनुसार आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। यह वक्तव्य सुनकर मैंने कहा, प्रस्तुत श्री दत्त प्रभु भूलोक में श्रीपाद श्रीवल्लभ इस नाम से अवतरित हुए हैं। उनका वास्तव्य कुरवपुर में है। मैं उनके दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरा नाम शंकर भट्ट है और मैं कर्नाटक का ब्राह्मण हूँ। कण्व मुनि की आश्रम कथा। मेरा परिचय सुनकर आनंद शर्मा ने स्मित किया और कहा, मेरे पिताजी ने मेरा व्रतबंध संस्कार किया। उस समय एक अवधूत आए थे। हमारे घर के सारे सदस्यों ने उनकी अच्छी सेवा की। गायत्री मंत्र के अधिष्ठान के संबंध में उन्होंने विस्तार पूर्वक चर्चा की। पांचालकोन इस भाग में स्थित श्री नरसिंह स्वामी का दर्शन करने हेतु मैं मेरे पिताश्री के साथ पांचालकोन गया था। वहां पर श्री नरसिंह स्वामी का दर्शन करने के पश्चात मेरे पिताश्री ध्यानस्थ हुए। उनकी यह ध्यान अवस्था सवेरे से रात्रि तक थी। मुझे थोड़ा भय लगा। उस समय मुझे भूख भी लगी थी। किसी अनजाने व्यक्ति ने मुझे भोजन लाकर दिया। भोजनोत्तर इसी महात्मा ने मुझे एक दुर्गम जंगल के मार्ग से पर्वत की गुफा में ले गए और वही अंतर्धान हुए। उस गुफा में एक वृद्ध तपस्वी बैठे थे। उनकी आंखें अग्नि के गोले के समान लाल थी। ऐसी सो एक ऋषिगण उनकी सेवा कर रहे थे। वे वृद्ध तपस्वी स्वयं कण्व मुनि ही थे। वह उनकी तपोभूमि थी। सेवा करने वाले अनेक शिष्यगण थे। वे युवा अवस्था में दिखाई दे रहे थे, किंतु उनकी आयु हजारों वर्ष की थी। अवधूत रूप में श्री दत्त भगवान का दर्शन होने से मैं इस गुफा में आ सका। मैं उन भव्य दिव्य ऋषि तथा उनका शिष्य परिवार देखकर मुंह में उंगली दबाने लगा। मुझे शरीर में कंपन होने का अनुभव हो रहा था। उसी समय कण्व महर्षि ने कहा, बेटा, प्रस्तुत श्री दत्त प्रभु पिठिकापुरम गांव में श्रीपाद श्रीवल्लभ के स्वरूप में वास्तव्य कर रहे हैं। तुम उनके दर्शन करने जा रहे हो। उनसे कहना कि उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। तुम निकट भविष्य में श्रीपाद प्रभु की पादुकाओं के दर्शन होंगे, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा कहकर कण्व महर्षि ने बड़े वात्सल्यपूर्वक भाव से मेरे माथे पर हाथ रखा और मैं पिताश्री के पास अपने आप पहुँच गया। उनकी समाधि अवस्था समाप्त हो चुकी थी। उस पश्चात हम हमारे गांव लौट आए। मुझे कण्व मुनि के आश्रम में जो अनुभव हुआ था तथा श्री दत्त प्रभु का अवतार पिठिकापुर में हुआ है, ये दोनों बातें पिताश्री को नहीं बताई। राजमहेंद्री के पास का पट्टसाचला पुण्य क्षेत्र। काल की गति तेजी से चल रही थी। कण्व महर्षि के आशीर्वाद से मुझे ध्यान में श्रीपाद प्रभु की पादुकाओं का दर्शन हुआ। किसी समय हमारे घर कुछ रिश्तेदार आए थे। उन्हें पुण्य नदी गोदावरी में स्नान करके पुण्य क्षेत्रों के दर्शन करने की इच्छा थी। उन्होंने मेरे पिताश्री के उनके साथ चलने को आग्रह किया। उन्होंने वह मान्य करके मुझे भी अपने साथ यात्रा ले गए। राजमहेंद्री एक गोदावरी के किनारे बसा हुआ महापुण्य क्षेत्र है। इसके उत्तर दिशा में स्थित पर्वतों पर कुछ ऋषिगण तपस्या कर रहे थे। कुछ ऋषिगण पूर्व भाग में स्थित पर्वतों पर पट्टसाला नाम का एक पुण्य क्षेत्र है, नदी के मध्य भाग में ही है। महाशिवरात्रि के पवित्र दिन कुछ ऋषिगण राजमहेंद्री के कोटिलिंग क्षेत्र में वेदों का स्वस्ति वाचन करते हैं। ये ऋषि मध्य भाग से पूर्व की ओर आते हैं। पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भाग से आने वाले ऋषिगण
एदुरुपल्ली इस एदुपल्ली ग्राम के निकट की मुनिकट ग्राम है। यहाँ पर ऋषिगण विश्राम करते तथा आपस में विद्वत चर्चा करते। मेरे भाग्य से मुझे मेरे पिताश्री के साथ मुनिकट ग्राम का दर्शन हुआ। यह श्री दत्त प्रभु की लीला है। कलयुग में दत्तात्रेय का प्रथम अवतार श्रीपाद श्रीवल्लभ। यद्रुपल्ली ग्राम में जमा हुए ऋषिगण अत्यंत गहन विषयों पर चर्चा करते थे। उन विषयों में प्रमुखता से वेदांत, योग शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि होते थे। उस चर्चा में सम्मिलित हुए ऋषिगण मुक्त कंठ से कहते कि श्री दत्तात्रेय ने पठिकापुरम में श्रीपाद श्रीवल्लभ रूप से अवतार लिया है। यह कलयुग का प्रथम दत्तावतार है। जिन्हें भौतिक रूप में दर्शन करने का अवसर नहीं मिला, वे ध्यान की प्रक्रिया से अपने अपने हृदय में श्रीपाद प्रभु का दर्शन करते थे। यह अवतार अत्यंत शांतमय होते हुए करुण रस से परिपूर्ण है, ऐसा उन्होंने कहा था। मेरे पिताश्री मुझे पठिकापुरम लेकर गए। हमारे साथ आए हुए पंडित विप्रगण पादगया तीर्थ में स्नान करके कुटेश्वर के मंदिर में स्थापित विविध देवताओं के दर्शन तथा पूजा पाठ करने श्री बापणाचार्यलु के घर आए। श्री बापणाचार्यलु और श्री अप्पलराज शर्मा ने उन पंडितों के साथ वेदों का स्वस्थ्य वाचन किया। यह दृश्य अत्यंत मनोहारी था। ऐसे भव्य दिव्य प्रसंग देखने का सौभाग्य प्राप्त होना पूर्व जन्म का सुकृत ही है। श्रीपाद प्रभु के दिव्य मंगल स्वरूप दर्शन। सारे भक्तगणों को लिए पापनाचार्य के घर भोजन का प्रबंध किया हुआ था। वह किसी दावत से कम नहीं था। उस समय श्रीपाद प्रभु की आयु 5 वर्ष से कम थी। सुकोमल छोटी आयु का वह शिशु अत्यंत तेजस्वी था। आजान बाहु हाथ, सुकुमार चेहरा, सीधी नासिका, करुणापूर्ण बड़े बड़े नेत्र, काले घुंघराले बाल, विशाल बाल प्रदेश, मुख पर लहराता हुआ मंदहास्य, जिनका वर्णन करने वेद भी थक कर नेति नेति ऐसा कहने लगे। तब मुझ जैसे पामर की क्या बात। मैंने उनके श्री चरणों को स्पर्श कर नमस्कार किया। श्रीपाद प्रभु ने अपना अभय हस्त मेरे मस्तक पर रखा और कहा, जन्म जन्मांतर से मेरा तुम पर अनुग्रह है। अगले जन्म में तुम वेंकटय्या नाम से अवधूत होकर निरताग्निहोत्र होंगे। जिस समय अकाल स्थिति उत्पन्न होगी, तब तुम्हें वर्षा कराने का सामर्थ्य प्राप्त होगा। संसार में फंसे प्राणी मात्र के दुख, दैन्य, दारिद्र्य दूर करने का सामर्थ्य के धनी तुम होंगे। ऐसा आशीर्वाद पाकर मैं अति धन्य हुआ। इतना कहकर आनंद शर्मा रुक गए। मैंने कहा, श्रीपाद प्रभु की लीलाएं अद्भुत, अगम्य तथा अनाकलनीय होती है। कृपया गायत्री मंत्र के साधना का रहस्य विस्तार से बताइए। श्रीपाद प्रभु से गायत्री मंत्र सर्वक्षर महिमा। आनंद शर्मा ने कहा, गायत्री मंत्र शक्ति विश्वव्याप्त है। उससे संबंध स्थापित करने वाले सूक्ष्म शक्ति स्वाधीन होते हैं। उससे भौतिक, मानसिक, आत्मा से संबंधित क्षेत्र की समस्त प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। मनुष्य शरीर में विभिन्न भागों में नाड़ियाँ फैली हुई है। कुछ नाड़ियाँ आपस में जुड़ जाती है, उसे ग्रंथि कहते हैं। जप योग में निष्ठा रखने वाले साधक मंत्र के सही उच्चारण से ग्रंथि को जागृत करते हैं। इससे उनकी ग्रंथियों की सुप्त शक्ति जागृत होती है। ओम इस अक्षर के उच्चारण से अपने माथे के ऊपर का 6 अंगुली भाग जागृत होता है। भूह इस अक्षर का उच्चार दाहिने आंख के ऊपर का 4 अंगुली इतने भाग को जागृत करता है। भूवह इस शब्द के समूह से उच्चारण से वाम के त्रिनेत्र के ऊपर का 3 अंगुली के भाग का जागृत होता है। स्वह इसके उच्चारण से बाएं आंख के ऊपर का बाल प्रदेश का 4 अंगुली भाग प्रभावित होता है। ततः इसके उच्चारण करने से आज्ञा चक्र में स्थित तापिनी ग्रंथि की सुप्त साफल्य शक्ति जागृत होती है। सह का उच्चारण से बाएं नेत्र में बसी सफलता नाम की ग्रंथि में सूत्र रहने वाले पराक्रम शक्ति प्रभावित होती है। विहि उस अक्षर के उच्चारण से दाहिने नेत्र में स्थित विश्व ग्रंथि में बसी पालन शक्ति जागृत होती है। तुहु इस अक्षर का उच्चारण करने से बाएं कान में स्थित दृष्टि नाम की ग्रंथि में बसी सुप्त शक्ति मंगलकर जागृत होती है। वह
इस उच्चारण से दाहिने कान में स्थित वरदा ग्रंथि में बसी योग नाम की शक्ति सिद्ध होती है। रे है, यह उच्चार करने से नासिका के मूल में स्थित रेवती ग्रंथि की प्रेम नाम की शक्ति की जागृति होती है। नी ही उच्चारण से अपने ऊपर के ओंठ पर स्थित सूक्ष्म नाम के ग्रंथि की सुप्त शक्ति संध्या जागृत होती है। भरह, इस अक्षर का उच्चारण कंठ में स्थित मंत्र ग्रंथि की रक्षणा नाम की शक्ति को सिद्ध करता है। गोह, इसका उच्चारण करने से कंठकूप में बसी शक्ति को जागृत करता है। देह, इस अक्षर का उच्चारण बाएं छाती के ऊपर के भाग में बसे देविका ग्रंथि के दमन नाम के शक्ति को प्रभावित करता है। वह, इसका उच्चारण दाहिने छाती के ऊपर के भाग में स्थित वराही ग्रंथि के निष्ठा नाम के शक्ति के सिद्ध करता है। स्यह, इस मिश्र अक्षर से उच्चारण से पेट के ऊपर के बाजू जो सिंहिनी नाम की ग्रंथि होती है उसकी धारणा शक्ति को प्रभावित करता है। धी ही, इस अक्षर के उच्चारण से यकृत में स्थित ध्यान ग्रंथि की प्राण शक्ति सिद्ध होती है। मह, इस अक्षर के उच्चारण से अपनी प्लीहा में बसी मर्यादा ग्रंथि की संयम नाम की शक्ति जागृत होती है। ही, इस अक्षर का उच्चारण से नाभि में बसे स्फुट ग्रंथि का तपो शक्ति को जागृत करती है। धी ही, इस अक्षर के उच्चार से पीठ के पिछले भाग के नीचे के भाग में स्थित योगिनी ग्रंथि की उत्पादन नाम की शक्ति जागृत होती है। नह, इस अक्षर के उच्चारण से दाहिने हाथ में स्थित धारिणी ग्रंथि की सरसता शक्ति की सिद्धि होती है। प्रह, इस अक्षर का उच्चारण से बाएं हाथ में बसे प्रभव ग्रंथि की आदर्श नाम के शक्ति को जागृत करता है। चोहो, इस अक्षर के उच्चारण से दाहिने मनगट पे स्थित उष्मा ग्रंथि की साहस शक्ति की सिद्धि होती है। दह, इस अक्षर के उच्चारण से दाहिने हाथ के पंजे में स्थित दृश्य नाम की ग्रंथि की विवेक शक्ति जागृत होती है। यातः, इस अक्षरों के समुच्चय के उच्चारण से बाएं हाथ के पंजे में स्थित निरंजन ग्रंथि की सेवा शक्ति प्रभावित होती है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का 24 ग्रंथि तथा उनकी 24 प्रकार की शक्तियों से निकट का संबंध है। उन 9 यह संख्या न बदलने वाली है, वह ब्रह्म तत्व की सूचक है। 8 यह संख्या माया तत्व को सूचित कराती है। 2 चपाती देवलक्ष्मी वाक्य का विवरण। श्रीपाद प्रभु अपने मनपसंद घर से 2 रोटियां यानी चपाती स्वीकार करते थे। वे 2 चपाती देवलक्ष्मी ऐसा कहने के बदले 2 चपाती देवलक्ष्मी ऐसा कहते थे। 2 इसका अर्थ 2 ऐसा संख्या है। उसी तरह 4 का अर्थ 4 यह संख्या है। पतिदेव इस शब्द में जगत प्रभु परमेश्वर की 9 यह संख्या सूचित होती है। लक्ष्मी यह शब्द माया स्वरूप 8 इस संख्या को सूचित करता है। इसीलिए 2 4 9 8 यह संख्या अद्भुत संख्या है। वही गायत्री स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, पराशक्ति भी वही है। यह समझाने के लिए श्रीपाद प्रभु इस प्रकार उसे जोड़ देते थे। उस समय कहा गया, महाराज आपने गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का विस्तार पूर्वक विवेचन किया, वह मुझ में समझ में आया, किंतु 9 यह संख्या परमात्मा स्वरूप है और 8 यह संख्या माया सूचक है, यह मेरी समझ में नहीं आया। कृपया आप विस्तार से समझाइए। 9वीं संख्या का विवरण। आनंद शर्मा ने कहा, अरे शंकर भट्ट, परमात्मा इस विश्व में अतीत है, वह किसी परिवर्तन से बाधित नहीं होता। 9 यह संख्या अपने में एक वैशिष्ट्यपूर्ण है। 9 संख्या को 1 से भाग देने से 9वीं संख्या प्राप्त होती है। 9 को 2 इस संख्या से गुणा करने से 18 यह संख्या आती है। इस संख्या के 1 और 8 मिलाने से फिर से 9 संख्या प्राप्त होती है। 9 को 3 से गुणा करने से आने वाली संख्या 27 होती है। इस संख्या के 2 और 7 को मिलाने से फिर से 9 यह संख्या आती है। इस प्रकार 9 संख्या को किसी संख्या से गुणा किया और आने वाली संख्या के आंकड़ों को मिलाने से प्रत्येक समय 9 यही संख्या आती है। इसी कारण 9 यह संख्या ब्रह्म तत्व सूचित करती है।
गायत्री मंत्र का विवरण। गायत्री मंत्र कल्पतरु के समान है। इस मंत्र का ओंकार भूमि के ऊपर के आने वाले बीज के कोम माना गया है। यह कोम्ब 3 शाखाओं में बढ़ता है। वह है भुवः, भुवः, स्वः। भुवः आत्मध्यान करने समर्थ है और भुवः जीव के शरीर धारण करने का जो कर्म योग करना अभिप्रेत होता है उसे सूचित कराता है। स्वः समस्त द्वंद्व को स्थिरत्व प्रदान करते हुए समाधि स्थिति प्रदान करने समर्थ होता है। भुवः इस शाखा से तत्सवित वरेण्यम इन उपशाखाओं का उगम होता है। शरीर धारक जीव का ध्यान कराने तत्व का उपयोग होता है। शक्ति प्राप्त करने के लिए सविता इन अक्षर समूह का सहकार्य होता है। वरेण्यम मानव को जंतु स्थितियों का प्राप्त करने सहायक होता है। भुवः इस शाखा से भर्गो देवस्य धीमहि ये 3 उपशाखाएं निर्माण हुई है। भर्गो निर्मलत्व को बढ़ाता है। देवस्य देवताओं की साध्य होने वाली दिव्य दृष्टि प्राप्त करा देता है। धीमहि सद्गुणों की वृद्धि होती है। धियो इस अक्षर समूह से विवेक तथा यौन इस अक्षर समुच्चय से संयम तथा प्रचोदयात से समस्त जीव सृष्टि का सेवा भाव में वृद्धि होती है। गायत्री कल्पवृक्ष की 3 शाखाएं हैं। प्रति शाखा में 3 उपशाखाएं हैं। इसीलिए 2, 4, 9, 8 यह श्रीपाद प्रभु को सूचित करने वाली संख्या है। उनमें 9 संख्या का विवरण तुम्हें पूर्व ही बताया है। अभी अष्टम संख्या का विवरण करते हैं। 8 यह संख्या माया स्वरूप है। यह अनगा माता तत्व है। 8 संख्या को 1 से गुना करने से 8 संख्या ही आती है। 8 और 2 के गुना करने से 16 यह संख्या आती है। इस संख्या के 1 और 6 को जोड़ने से 7 संख्या आती है। यह 8 से कम है। 8 को 3 से गुना करने से 24 यह संख्या आती है। इस संख्या के 2 और 4 को जोड़ने से 6 यह संख्या आती है। यह पूर्व की 7 अंख्या से कम है। इस प्रकार सृष्टि के समस्त जीव राशि की अंतर्गत शक्ति हरण करने का सामर्थ्य जगन माता में होता है। कोई कितना भी बड़ा हो उसे छोटा करके दिखाने की शक्ति माया में है। श्रीपाद श्रीवल्लभ गायत्री माता स्वरूप है। वे अनघा देवी समवेत श्री दत्त है। उनकी श्रद्धा भाव से मनोवाचा काया कर्म से आराधना करने से सारी धर्मबद्ध इच्छाएं सिद्ध होती है। गायत्री माता में प्रातः काल में हंसारूढ़ ब्राह्मी शक्ति होती है। माध्याह्न काल में गरुड़ारूढ़ वैष्णवी शक्ति होती है। सायंकाल में वृषभारूढ़ शांभवी शक्ति होती है। गायत्री मंत्र की अधिष्ठात्री देवता सविता देवी है। त्रेता युग में भारद्वाज महर्षि ने सावित्री काटक चयन नाम का एक दिव्य यज्ञ किया था। इसके फलस्वरूप ही पठिकापुरम में श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु का अवतार हुआ। सविता देवता प्रातः काल में ऋग्वेद रूप में होती है। रात्रि में अथर्ववेद रूप में होती है। अपने आंखों को दिखाई देने वाला सूर्य केवल एक प्रतीक है। योगी जन दीन समय महाउन्नत स्थिति को पहुँचते हैं। उस काल समय वे त्रिकोणाकार महाजाज्वल्यपूर्ण प्रकाशमय ब्रह्मयोनि का दर्शन करते हैं। इसी से कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रतिक्षण उत्पन्न होते हैं। उसका संरक्षण होता है तथा यथा समय लय भी होता है। असंख्य खगोल में सृष्टि स्थिति लय तथा लय करने वाली शक्ति का सावित्री नाम है। ये होते हुए भी गायत्री तथा सावित्री ये 2 अभिन्न शक्तियां हैं। जीव की आध्यात्मिक उन्नति गायत्री माता के अनुग्रह से होती है। यह लोक में सारे सुखों का अनुभव करने का तथा परलोक की विमुक्ति के आनंद का अनुभव प्राप्त करने इन दोनों का समन्वय होना आवश्यक है। श्रीपाद प्रभु के चरण आश्रितों के यह परलोक दोनों को लाभ होता है। दूसरी देवता और श्री दत्तात्रेय प्रभु की आराधना में यही भेद है। आनंद शर्मा ने दिया सत्संग मुझे अद्भुतपूर्ण लगा। उस समय मैंने कहा, महाराज आप कितने धन्य हो। जिस समय श्रीपाद प्रभु नृसिंह सरस्वती का अवतार ग्रहण करेंगे उस समय आप उनके गुरु बनकर संन्यास दीक्षा प्रदान करोगे। यह जन्म आप श्री कृष्ण सरस्वती नाम से
संन्यास धर्म का पालन करते होंगे। मेरे इस वक्तव्य को सुनकर आनंद शर्मा महाराज ने कहा, भगवान का अवतार भक्तों के लिए ही होता है। वे पृथ्वी पर मानव रूप धारण करके आते हैं और अपने आदर्श आचार संपन्न जीवन से समस्त मानव जाति को आदर्श शिक्षा प्रदान करते हैं। वे स्वयं सर्वज्ञ होते हुए भी गुरु का स्वीकार करते हैं तथा समाज में गुरु की आवश्यकता का महत्व अपनी कृति से समझाते हैं। अवतारी पुरुष के गुरु होने की क्षमता कोटि कोटि लोगों में किसी एक में ही होती है। अवतारी पुरुष का जन्म होने के लिए उस वंश के पूर्व की 80 पीढ़ियों को पुण्य संचय किया होता है। उसी भांति अवतारी पुरुष का गुरुपद प्राप्त होने वाले व्यक्ति का वंश परम पवित्र तथा पुण्यवान होना अनिवार्य होता है। पापनाचार्यलु और सायनाचार्य इनके संबंधों से जन्मों से संबंध थे। मल्लादी के घर कन्या का जन्म हुआ तो वह वाजपेयी के घर के बहू होगी, और वाजपेयी के घर कन्या हुई तो वह मल्लादी के घर के बहू होगी, ऐसा विनोद से कहते थे। किंतु बापनाचार्य की कन्या सुमति महारानी वाजपेयी के घर नहीं पाई गई। उनका विवाह विधि लिखित दिव्य घंटीकोटा अप्पल शर्मा से हुआ। साक्षात दत्तावतार श्रीपाद प्रभु ने उनके माता से रक्त संबंध में बापनाचार्य का भी उद्धार किया। माधवाचार्य को श्रीपाद प्रभु से अतिवात्सल्य भाव था। वे ही भविष्य में विद्यारण्य महर्षि के नाम से विख्यात हुए। विद्यारण्य महर्षि के शिष्य मलयानंद, उनके शिष्य देवतीर्थ, उनके शिष्य श्री कृष्ण सरस्वती, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा थी। विद्यारण्य महर्षि तथा श्री कृष्ण सरस्वती, इनके बीच 3 गुरु शिष्य की पीढ़ियां हुई। श्री विद्यारण्य महर्षि ही कृष्ण सरस्वती के रूप में अवतरित होंगे, ऐसा श्रीपाद प्रभु का संकल्प ही था। उस प्रकार वे नृसिंह सरस्वती अवतार में उनके गुरुप्रद को शोभामान करेंगे। श्रीपाद प्रभु नित्य सत्य वचन ही कहा करते थे। उन्होंने उच्चारण किया प्रत्येक वाक्य सत्य होता था। एक दिन सुमति महारानी श्रीपाद प्रभु को स्नान करा रही थी। उसी समय वेंकटप्पया श्रेष्ठी वहां पर आए। उन्हें देखकर श्रीपाद प्रभु ने कहा, आपका गोत्र मार्कंडेय है ना? यह प्रश्न सुनकर बिना कुछ उत्तर दे श्रेष्ठी श्रीपाद प्रभु की मीठी मीठी बातें सुनकर हंसे। श्रीपाद प्रभु का गोत्र भारद्वाज था। श्रीपाद प्रभु के लगा कि वेंकटप्पया श्रेष्ठी भी अपने दोहित्र है। स्नान समाप्त होने पर सुमति महारानी ने चंबू में पानी लेकर श्रीपाद प्रभु की चारों ओर गोलाकर घुमाया और कहा, मार्कंडेय के समान आयुष्यमान हो, ऐसा आशीर्वाद दिया। मार्कंडेय को मूलतः 16 वर्ष का ही आयुष्य था, किंतु वे शिवशंकर भगवान के आशीर्वाद से चिरंजीव पद को प्राप्त हुए। श्रीपाद प्रभु 16 वर्ष की आयु होने तक माता पिता के साथ रहेंगे। यह बात उन्होंने गर्भित रूप से सूचित की थी। 16 वर्ष की आयु होते ही मार्कंडेय जी ने गृहत्याग किया था और वे चिरंजीव हुए थे। श्रीपाद प्रभु की 16 वर्ष की आयु होने तक माता पिता के पास रहे। उसके पश्चात वे जगत गुरु हुए और पूर्व नियोजित समय पर गुप्त हुए। उनके शरीर को चिरंजीव पद प्राप्त हुआ। हम जिस स्वरूप में श्रीपाद प्रभु को देखते हैं, उसी स्वरूप में अत्रि अनुसुया नंदन के स्वरूप में वे अवतरित होते हैं, ऐसा श्रीपाद प्रभु ने अपने वक्तव्य में अनेक बार कहा है। श्रीपाद प्रभु के विविध रूप। श्रीपाद प्रभु कभी कभी अपनी योग शक्ति से बहिर्मुख होकर स्त्री रूप में दर्शन देते थे। उसी तरह उनके योग शक्ति का दर्शन भी साधकों को होता था। यह कितना अपूर्व था। कुंडलिनी शक्ति को बहिर्मुख करने वाले केवल श्री दत्तात्रेय भगवान ही थे। जिस समय श्रीपाद प्रभु 16 वर्ष के थे, उस समय उन्होंने नवयौवन दंपति रूप में अपने माता पिता नाना नानी नरसिंह वर्मा, अपने पति पत्नी वेंकटप्पया श्रेष्ठी पति पत्नी को अपनी अद्भुत लीला द्वारा दिखाया था। श्रीपाद प्रभु का 16 वर्ष की आयु में विवाह करने की माता पिता की तीव्र इच्छा थी, किंतु उनकी निराशा हुई। श्रीपाद प्रभु ने अवधूत रूप में माता सुमति महारानी को कहा था, माते, तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष का होने तक तुम्हारे पास रहेगा। उसके विवाह का संकल्प किया तो वह आपकी बात नहीं मानेगा और गृहत्याग करके चले जाएगा, इसलिए इसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करना।
श्री अनघा दत्त ये आदि दंपति है। उनमें जन्म मरण नहीं होता है। वे सर्वकाल लीला विहार करते हैं। वे श्रीपाद श्रीवल्लभ के रूप में, नृसिंह सरस्वती के रूप में तथा स्वामी समर्थ के रूप में अर्धनारीश्वर होकर रहते हैं। मंडलाकार अर्चना तथा श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत का पारायण करने के प्राप्त होने वाला फल एक दैवी रहस्य है। श्रीपाद प्रभु का अवतार गणेश चौथ के हुआ था। लाभ यह गणेश पुत्र एक युग में लाबाद महर्षि के नाम से विख्यात हुए थे। उन्होंने श्री कृष्ण अवतार में नंद के रूप में जन्म लिया था। श्री वासवी माता इस भूमि पर भास्कराचार्य इस नाम से अवतरित हुई। लाबाद महर्षि ने श्रीपाद प्रभु के नाना बापनाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अपने तत्वों में विघ्ननाशत्व तत्व स्थिर करके श्रीपाद प्रभु ने अवतार लिया था। जिस समय श्रीपाद प्रभु अवतरित हुए उस समय उन्हें 27वां नक्षत्र हस्त था। जन्म पत्रिका के अनुसार 27 नक्षत्रों में भ्रमण करने वाला नवग्रह से प्राप्त होने वाले अलिष्ट फल का विवरण करने श्रीपाद प्रभु के भक्त मंडल दीक्षा लेते थे। एक मंडल में श्रद्धा भक्ति से श्रीपाद प्रभु का अर्चन करने से सारे कामनाओं की सिद्धि होती है। मन, बुद्धि, चित्त तथा प्रकंपन छोड़ते हैं। इनके प्रकंपन अलग अलग 40 दिशाओं में फैलते हैं। इन 40 दिशाओं में होने वाले प्रकंपन को रोककर यदि उसे श्रीपाद प्रभु की ओर भेजने से प्रभु के चैतन्य में विलीन होते हैं। वहीं पर आवश्यक बदल फेराफार उसका रूपांतर स्पंदनों में करके वे फिर से साधकों के पास लौट आते हैं। इसके पश्चात साधक की धर्मबद्ध इच्छाएं पूरी होती है। अरे शंकर भट्ट, तुम श्रीपाद प्रभु के चरित्र का लेखन करोगे, यह मुझे अंतर्दृष्टि से ज्ञात हुआ है। लोक व्यवहार में जो पारायण ग्रंथ है उसमें लेखक की वंश परंपरा तथा मन में इच्छा न होते हुए भी रचना किए गए स्तोत्र आदि होते हैं। तुम लिखने वाले प्रभु के चरित्र में तुम्हारे वंश विवेचन की आवश्यकता नहीं। श्रीपाद प्रभु का ध्यान करके तुम्हारे अंतर्नेत्र में प्रभु को स्थापित करके समस्त लोगों को सुलभता से समझ में आए ऐसी रचना करोगे। उस समय श्रीपाद प्रभु का चैतन्य तुम्हारी लेखनी द्वारा जो विवरण करेगा वही सत्य होगा। इस प्रकार स्फूर्ति से लिखा हुआ ग्रंथ अथवा उच्चार किए गए मंत्र छंदबद्ध होने की आवश्यकता नहीं। कुछ महाभक्तों को दैवी साक्षात्कार होकर उनके स्थानीय भाषा में स्तोत्र, प्रार्थना आदि का स्मरण होता है। ये स्तोत्र प्रार्थनाएं छंदबद्ध या व्याकरण की दृष्टि से पूरी तरह निर्दोष होने की आवश्यकता नहीं है। भक्त जिन पदों की रचना करके श्रद्धा भाव से गाते हैं उनमें परमेश्वर ने संतुष्ट होकर वरदान दिया होने से उसमें परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति होती है। इन पदों के अंतर्गत जो स्तोत्र होते हैं उनका हम पठन करने से अपना चैतन्य तुरंत भगवत चैतन्य के समीप पहुंच जाता है। भगवान भाव प्रिय है, भाष्य प्रिय नहीं। भावना में शाश्वत शक्ति होती है। श्रीपाद प्रभु का मल्लादि, वेंकटपैया सृष्टि तथा वत्सवाई इन 3 घर के कुटुंबियों से घना स्नेह था। एक पर्व के उपलक्ष्य में वेंकटपैया सृष्टि ने अप्पलराज शर्मा दंपति को घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया था। उस दिन सृष्टि बहुत गंभीर दिखाई दे रहे थे। इसके लिए कारण भी चिंता बढ़ाने वाला था। एक विद्वान ज्योतिष ने सृष्टि की मृत्यु की तिथि, दिन तथा समय बताया था। उस ज्योतिष्य का भविष्य कथन अब तक कभी असत्य नहीं हुआ था। उस ज्योतिष ने कहा था यदि उसका भविष्य झूठा हुआ तो वह मुंडन करके गधे पर बैठकर गांव भर घूमेगा। इसी कारण से सृष्टि गंभीर थी। अपमृत्यु को टालने के लिए अप्पलराज शर्मा ने कालाग्नि शमन की पूजा करने के प्रसाद के लिए लाए थे। थोड़े ही समय में सुमति महारानी ऊंची वस्त्र प्रदान करके श्रीपाद प्रभु को लेके सृष्टि के घर पहुंच गई। उसी समय सृष्टि के हृदय में असह्य वेदना होने से उन्होंने बड़ी बड़ी आवाज में पुकारा, अम्मा। सुमति महारानी शीघ्र गति से सृष्टि के पास पहुंची। उस दिन मंगल स्वरूप की साध्वी ने अपने दिव्य हस्तों से सृष्टि के हृदय को स्पर्श किया। उसी समय श्रीपाद ने भारी आवाज में कहा, चले जाओ।
सृष्टि के घर के बूढ़ा बैल था। उसने कुछ ही क्षणों में अपना देह त्याग दिया और सृष्टि बच गए। यह वार्ता सुनते ही वह ज्योतिष सृष्टि के घर दौड़ते आया। अपनी भविष्यवाणी असत्य होने से उसे दुख हुआ। श्रीपाद प्रभु ने उसे कहा, तुमने ज्योतिष शास्त्र का गहन अभ्यास किया है, किंतु समस्त ज्योतिष्य की ज्योति में होते हुए सृष्टि को मृत्यु का भय कैसा? तुम्हें सिर मुंडन करके गधे पर बैठकर गांव में घूमने की जरूरत नहीं। तुम्हें पश्चाताप हुआ, यही पर्याप्त है। तुम्हारे पिताश्री के जीवन काल में सृष्टि से कर्ज लिया था। कर्ज की राशि लौटाई नहीं थी, किंतु गायत्री की सौगंध खाकर कहा कि उन्होंने रकम लौटाई थी। इस पाप के कारण उन्हें बैल का जन्म मिला। हीन योनि में जी रहे तुम्हारे पिताजी को उत्तम जन्म का प्रसाद दिया। सृष्टि के अपमृत्यु के कर्म फैल बैल की ओर भिजाया। तुम इस बैल का दाह संस्कार करो और अन्नदान करो। तुम्हारे पिता का बुरा कर्मफल नष्ट होकर उन्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। श्रीपाद प्रभु के कहने के अनुसार ज्योतिषी ने वैसे ही किया। श्रीपाद प्रभु के अनेक प्रकार से अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा किया करते हैं। श्रीपाद प्रभु का योग संपन्न अवतार है। उन्हें कुछ भी असाध्य नहीं है। उच्छ्वास निश्वास की गति को विच्छेदन करके मुक्ति प्राप्त कर लेना सुलभ है। क्रिया योग अपना प्राण शक्ति को आज्ञा चक्र तक तथा मूलाधार चक्र में घुमा के ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर परिभ्रमण कराते हैं। एक क्रिया पूर्ण करने के लिए लगने वाला समय 1 वर्ष के सामान्यतः होने वाले आध्यात्मिक विकास के समान होता है। रात्र और दिन के 1/3 समय में 1000 क्रिया यदि होती है तो केवल 3 वर्षों में प्रकृति द्वारा 10 लाख वर्षों में होने वाला परिणाम दिखाई देता है। आनंद शर्मा का सत्संग से मुझे अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रातः काल का पूजा पाठ समाप्त करके श्री आनंद शर्मा की अनुमति लेकर मैंने श्रीपाद शिवल्लभ के दर्शन के लिए गुरुपुर की दिशा में यात्रा आरंभ की। फलश्रुति, इस अध्याय के पठन से व्यवसाय वृद्धि होती है तथा घर में पशु वृद्धि होती है। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु की जय। यह अध्याय श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत संपूर्ण इससे लिया हुआ है। कलयुग में समय के अभाव से धार्मिक ग्रंथों का पठन करना थोड़ा कठिन सा हो गया है, इसीलिए मैंने श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत संक्षिप्त यह बनाया गया है। आप इसका जरूर पठन करिए और प्रभु के आशीर्वचन प्राप्त करिए।